मथुरा में कांग्रेस की मजबूती के लिए संगठन स्तर पर प्रयास तेज, नए लोगों को मिली जिम्मेदारी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। हालिया लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी में जोश दिख रहा है। पार्टी के लोग संगठन में फेरबदल कर विपक्ष की भूमिका को धार देने में लगे हैं। पार्टी ने युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके चलते जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष का दायित्व शिखा चौधरी को और दुर्गेश बघेल को मथुरा जिला युवा कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष एवं अनामधन्य तिवारी को प्रदेश युवा कांग्रेस सचिव की जिम्मेदारी दी है। इसी परिप्रेक्ष्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश पाठक और जिलाध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने पार्टी की आगामी रणनीति पर बात की। वहीं युवा कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जिला कांग्रेस कमेटी पर जो प्रेस वार्ता है, एक तो हमारी पार्टी ने पार्टी को और मजबूत करने के लिए हमको नवनियुक्त जिला कांग्रेस अध्यक्ष महिला शिखा चौधरी दिया। वो सचिव उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी का बनाया। परंतु सबसे अहम मुद्दा ये है कि आप देख रहे हैं हमारे राहुल जी पूरे देश में जा करके अपनी पार्टी की नीतियों को और बड़ा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हर जनपद उसी तरीके से काम करे। आज आपने जो माहौल देखा है चारों तरफ कि कितनी बेरोजगारी है, युवा मारा फिर रहा है। आप देखिए कि अभी मथुरा में एक लड़के ने कोटे में आत्मदाह कर लिया, फांसी लगा ली, वो हमारे मथुराई का था। आज पढ़ते हैं बच्चे, नकल होती है, लीक होती है, फिर दोबारा पेपर की बात होती है, इतने हताश हैं। आप देखिए 69,000 नौकरी मिली शिक्षक को, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बोले नियम के अनुसार नहीं हुआ, अब वो सब बेचारे आंदोलन में हैं। आपने देखा सिपाही भर्ती होती है, फिर कहते हैं इसमें लीक हो गया, दोबारा भर्ती होगी, उसकी उम्र निकल जाती है, उस कैटेगरी में नहीं आता। आप देखिए 48 लाख आदमियों ने अभी नौकरी के लिए गए, जबकि एक व्यक्ति 80 के तुलना में है। आप किसान को देखिए, किसान आत्मदाह कर रहा है, जो आंदोलन करता है उसको आप आतंकवादी बताते हैं। आप मंदिर मस्जिद की सिर्फ बात करते हैं, डेवलपमेंट आपका कुछ है नहीं। तो हमारी पार्टी चाहती है कि हमारी योजनाओं को हमारे सब युवा साथी, महिला शक्ति इसको तेज़ी से आगे बढ़ाए। तो इसी को लेकर के हमारी आज यहाँ पर मीटिंग हुई और जैसे मैंने कहा कि और इसको गति देने के लिए हम लोग पूरे प्रदेश के एक जिले से पदाधिकारी बुला करके एक यहाँ पर सम्मेलन भी करना चाहते हैं, 2 दिन की कार्यशाला, जिसमें हम कांग्रेस की नीति और रीति के बारे में बात करें। जैसे भी राहुल जी जाति जनगणना को लेकर के चल रहे हैं, आप न्यायकाल देखिए, महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो इन्हीं सब बात को लेकर के हमारी यहाँ पर आज मीटिंग हुई, आप लोगों से मुखातिब हुए और इसी में हमने अपने युवा साथियों को अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि बगैर युवा शक्ति के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। क्रांति देश में हो या कहीं भी हो, युवा लाते हैं। तो हम युवा साथी आज हमारे साथ जुड़े, महिला शक्ति जुड़ी, तो इसके लिए हमने बैठक बुलाई और आप लोगों से मुखातिब हुए। धन्यवाद। हमारा प्रमुख उद्देश्य था जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे प्रदेश सचिव बने युवा कांग्रेस के अनामधन्य तिवारी जी और हमारे महिला कांग्रेस की शिखा चौधरी जी जिलाध्यक्ष बनी है उनका, और हमारे दुर्गेश बघेल युवा कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बने हैं, उनका तीनों का स्वागत समारोह करना था। और साथ ही साथ हम एक माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में आपने देखा हुआ जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी नहीं करा रही है, कांग्रेस बार उठा रही है। दूसरी, युवा कितने बेरोजगार हैं, इन 2 मुद्दों को प्रमुख रूप से हमें उठाने जा रहे हैं, जिसमें जनपद के कौन प्रत्येक न्याय पंचायत, प्रत्येक गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, नगर स्तर पर हमने कमेटी गठित कर रही है। वो गांव जाकर युवाओं के और आपके सभी जनता को जागरूक करेगी। जिस दिन पूरा कंप्लीट हमारा जागरूक अभियान पूरा हो जाएगा तो जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे अविनाश पांडे जी होंगे, हमारे अजय राय जी होंगे, आदरणीय महेश पाठक जी होंगे और केंद्रीय नेता होंगे। तो वे एक पूरे देश में एक संदेश जाएगा मथुरा की तरफ से कि इस तरह का हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। उसका निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि राहुल गांधी फिर उस स्कीम को, उस पॉलिसी को, उस हमारे जन जागरण अभियान को पूरे देश में लागू करेंगे, ऐसे मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूँ। साथ ही साथ आपने देखा होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर किस तरह अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा दिन कोई नहीं जाता जनपद में कि जिस दिन बलात्कार नहीं हो,
और जिस तरह हत्या नहीं हो, आपने देखा हुआ वकील भी है जो आप कासगंज में वकील की हत्या कर दी गई है। आप देखिए अधिवक्ता की महिला की हत्या कर दी गई है। और कितने पूरे जनपदों में, पूरे देश में कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। इस भारतीय जनता पार्टी केवल भावनाओं पर खेल रही है, जनता को गुमराह कर रही है। विकास नाम की चीज नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आपने देखा होगा इन लोगों का गड्ढा मुक्त सड़क है पूरा जनपद में, पूरे देश में जहाँ चले जाओ केवल गड्ढा ही मिलेंगे, सड़क तो मिलेगी नहीं। और इस तरह की आपने देखा मथुरा में वर्षा पड़ जाती है तो पानी जल भरा हो जाता है, पूरा जनपद जहाँ के जहाँ स्थिर हो जाता है, कहीं कोई घर से नहीं निकल सकता है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने यमुना शुद्धिकरण के लिए कहा था, आज तक कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। यमुना मैया इससे निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में इसे भारतीय जनता पार्टी को पार कर देगी। ऐसी हम यमुना मैया से, बिहारी से और द्वारकाधीश मंदिर से हम कामना करते हैं। केवल और केवल छल की बात है, झूठ की है। आरएसएस और बीजेपी जनता को भड़काने के लिए जातवाद का सहारा ले रही है, धर्मवाद का सहारा ले रही है, इस देश में घृणित करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरह के मंशों को कामयाब नहीं होने देगी। चाहे हमें इसके लिए जिस हिसाब से अंग्रेजों से लड़े थे, आज वही समय आ गया है कि हम ये निकम्मी सरकार को, इस देश को उखाड़ फेंकने के लिए, जनता को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकना उचित है। जय हिंद, जय कांग्रेस।